आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 का मैथ्स का 5वीं प्रश्नावली है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का जैसे ही अपन अगर हिंदी में इसका नाम लेते हैं तो हिंदी में क्या नाम है, तो इसका हिंदी में इसका मैं नाम लेता हूँ समांतर। और मैं समांतर का अगर मैं संधि विच्छेद करता हूँ तो इसका संधि विच्छेद करूंगा मैं समांतर का। जैसे ही अगर अपन समांतर का क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो समान ये दो चीज में बटा होता है। किसमें हो जाता है, एक तो समान और दूसरा किसमें हो जाता है, दूसरा क्या लिखता हूँ मैं, अंतर। दो चीजों के समान और अंतर। समान और अंतर मतलब ऐसा अनुक्रम जिसका अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं अपन, समांतर श्रेणी। ऐसा अनुक्रम जिसका अंतर क्या हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे अपन, समांतर श्रेणी। और इस समान अंतर को अपन संपूर्ण रूप से लिखें तो इसको एपी की परिभाषा में सार्व अंतर के नाम से जाना जाता है। किसके अंतर नाम जाना जाता है, इसको सार्व अंतर के नाम से। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं अपन, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इसको अपन लिखें तो इसका सिंबल केवल अपन किससे लेंगे, डी से। और डी बराबर क्या बताया मैंने, कॉमन, क्या बताया मैंने, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए। अब इसके परिभाषा की बात करें कि समांतर श्रेणी क्या होती है, तो मैं परिभाषा लिखता हूँ, ऐसा अनुक्रम जिसके पदों का अंतर समान हो। ऐसा अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसके पदों का अंतर समान हो तो वह अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाएगा। वह अनुक्रम क्या करेगा, समांतर श्रेणी कहलाता है। तथा इस समान अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इस समान अंतर को कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। ये बात तो आ जानी चाहिए समझ में। अब इसके बाद अपने जो सिंबलों की बात करते हैं, इसके अंदर समांतर श्रेणी में सिंबल मतलब इसका अगर कोई एग्जाम्पल के रूप से मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल है मेरे पास 2, 4, 6, 8 और ये कहाँ तक जा रहा है, डॉट 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 तक आगे तक जा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक अनुक्रम दे रखा है। क्या मेरे पास एक अनुक्रम है, क्या ये अनुक्रम एक समांतर श्रेणी होगा अगर इनके पदों का अंतर है। मतलब 2 में 4 में से 2 घटाता हूँ, मेरे पास कितने आते हैं, 2। मतलब 2 में 2 जोड़ता हूँ 2, फिर इसमें 4 में 2 जोड़ता हूँ तो मेरे पास कितने 2 आते हैं। तो 6 में 2 जोड़ता हूँ तो फिर मेरे पास कितने आते हैं, 2 आते हैं। ये बात तुमको आसानी से समझ, ये बात आई समझ में। अगर अंतर समान है सबका, मतलब जोड़ने तक घटाने पर अगर अंतर समान आता है तो वह क्या कहलाता है, ये अनुक्रम क्या कहलाएगा, एक एपी कहलाएगा। ये अनुक्रम क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। ये अनुक्रम क्या कहलाता है, एपी। मैं इसके सिंबलों की बात करता हूँ कि इसमें सिंबल कौन कौन से होते हैं। अगर ये एक मेरे पास, अगर ये एक एपी है तो इसका ये क्या है, आगे से पहला पद। और इस पहले पद को मैं क्या कहता हूँ, पहला पद। और ये पहला पद मेरे पास क्या होता है, इसको अपन समांतर श्रेणी के पास हम क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो इसको डिनोट करता हूँ मैं किससे, ए से डिनोट करता हूँ। ये अंतर है ना, इन दो पदों का अंतर, इन पदों का अंतर। ये पदों का अंतर क्या है, डी। पदों का अंतर ये क्या कहलाता है अपने पास, पदों का अंतर क्या होता है डी। तो इसको अपन किसी भी नोट करेंगे डी से। पदों का अंतर क्या होता है डी, और डी को संपूर्ण रूप से क्या कहेंगे सार्वत्रिक
अंतर। क्या कहेंगे? सार व अंतर, और इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। अब मैं इसके सिंबल्स की बात कर लेता हूँ। समांतर श्रेणी में अध्ययन करूंगा तो कौन कौन से सिंबल्स का अध्ययन करूंगा, तो वो सिंबल्स में लिख लेता हूँ, इसको मिटा के। जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। माना कोई एपी है, माना एपी, क्या मान रहा हूं मैं? एपी है मेरे पास, एपी है। और एपी क्या है? A1, A2, एपी का तीसरा पद A3, एपी का चौथा पद A4, फिर डॉट डॉट कहाँ तक जाएगी मेरे पास? A है, मतलब इसका लास्ट में A आएगा। ये है मेरे पास क्या है? एपी है। अब मैं यहाँ बात करता हूँ कि A1 पहला पद सिंबल, इसको अपन किससे? प्रथम पद। सिंबल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर कौन कौन से साइन काम आएंगे? प्रथम पद, और प्रथम पद को किससे नोट करता हूँ मैं? ए से। इसके बाद तो दूसरा नंबर, दूसरे पे आता है अपने पास सार व अंतर। फिर इन सबको कैसे निकालते हैं, इनका मान क्या होता है, वो अपन फिर इसके आगे अध्ययन करेंगे। सार व अंतर, सार व अंतर को किससे नोट करते हैं अपन? डी से, और डी को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं अपन? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मतलब डी। इसके बाद नंबर 3 के ऊपर आता है पदों की संख्या। अगर मेरे पास कोई एपी है तो इसमें पदों की संख्या भी होगी। जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या भी होगी, क्योंकि कहाँ तक जाएगी? क्योंकि ये अनंत तक जा सकती है, लेकिन मैंने एन लिख दिया लास्ट में। मतलब कुछ पद है इसके अंदर, 10 पद हो सकते हैं, 20 पद हो सकते हैं, 50 पद हो सकते हैं। मतलब एक अपने पास एक क्या है? निश्चित मान आएगा, पदों की संख्या भी आएगी। उस पदों की संख्या को अपन क्या कहते हैं? पदों की संख्या। वो पदों की संख्या क्या कहलाती है अपने पास? उस पदों की संख्या को इसकी एपी की भाषा में पर एन से डिनोट करते हैं। किससे? एन से, मतलब नेचुरल नंबर। और एन का मान, पदों की संख्या, एन का मान हमेशा क्या आएगा? एन का मान आएगा हमेशा धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक किसी भी अपन वस्तु को गिनते हैं या किसी सामान को गिनते हैं अपन, तो उसको गिनने पे अगर उसको अपन ना तो बटाबटी में गिन सकते हैं, ना दशमलव में गिन सकते हैं, तो उसमें किस में गिनते हैं अपन? उसको अपन किस में गिनते हैं? केवल एक पूर्ण संख्या में, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक संख्या मतलब वो 1 से चालू होती है, क्योंकि न तो उसका जीरो हो सकता। अगर अपन वो 0 से गिनेंगे तो इसका मतलब क्या है कि 0 तो कोई होता ही नहीं है। और जीरो कोई वस्तु होती नहीं है, तो वस्तु 0 नहीं होती, वो कहाँ से चालू होती है? 1 से। तो अब 1 से कौन सा? एन का मान क्या आएगा? मतलब धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि नेगेटिव में किसी चीज को अपन ऋणात्मक नहीं गिन सकते। मतलब कहाँ से चालू होगा इसका मान? 1, 2, 3, कोई डॉट कहाँ से जाएगी? अनंत तक चली जाएगी। मतलब कितनी भी वस्तुएं हो सकती है, कितने भी नंबर हो सकते हैं अपने पास समांतर श्रेणी में। इसके बाद नंबर 4, और ये डी है ना, ये डी है ना अपने पास। जो सार्वंतर मैंने बताया, ये सार्वंतर ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकता है। ये क्या हो सकता है? पॉजिटिव व नेगेटिव। क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है व नेगेटिव भी हो सकता है। अपने पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसके बाद आता है समांतर श्रेणी का एनवां पद। समांतर श्रेणी का एनवां पद, तो समांतर श्रेणी का एनवां पद, इसको अपन किससे नोट करते हैं? एन से। मतलब कितने नंबर का पद? एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, और कितना? एन मतलब कौन सा नंबर? देखो एन का मान अगर 3 आएगा तो तीसरा पद होगा, एन का मान 4 आएगा तो चौथा पद होगा, एन का मतलब 5 आएगा तो 5वां पद होगा। इस बार एन का मान अगर 50 आ गया एन का मान, तो कौन सा 50वां पद अपन क्या होगा? उसको कैलकुलेट करें। समांतर श्रेणी का एनवां पद में कोई सा भी पद हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म। इसके बाद नंबर 5, समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अगर मेरे पास कोई समांतर श्रेणी है तो उसका क्या होगा? अंतिम पद भी होगा। अंतिम पद मतलब या तो वो अनंत होगी, या फिर उसका एक मान देगा लास्ट का मान, तो उसको कहते हैं अंतिम पद। समांतर श्रेणी का अंतिम पद, समांतर श्रेणी का अंतिम पद, तो उसको अपन किससे नोट करेंगे? अंतिम पद, लास्ट वाला पद, और उसको अपन किससे नोट करते हैं? एल से नोट करते हैं। इसके बाद देखो नंबर 6, नंबर 6 पे देखो समांतर श्रेणी का योगफल। समांतर श्रेणी का योगफल, इसका मतलब आप समझे क्या होता है योगफल? इसको अपन कहते हैं एसएन, सम।
सम पूरे नंबर हो गए, नंबर ऑफ टर्म का क्या होगा सम मेरे पास मतलब योगफल। इसका मतलब मैं बताऊं क्या है कि अगर मेरे पास मान लो कोई ये दे रखी है समाज से, एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको एग्जाम्पल ले लूँ, मान लो एग्जाम्पल है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अगर मैं देखूं मेरे पास एक आता जा रही है 10 तक, इसे नंबर ऑफ टर्म का मान कितना है, इसके मान 10 है मान, मतलब इसके पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या मतलब n का मान कितना है इसमें 10। आप गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 10 तक जा रही है। अब इसके अंदर a का मान कितना है, a का मान कितना होगा, क्योंकि प्रथम पद क्या होता है 1, इसके बाद d, अंतर ज्ञात करो पदों का अंतर, 2 में से 1 गया तो 1, तो d का मान कितना है मेरे पास 1। क्या मैं इन सबको जोड़ सकता हूँ, 1 में अगर 2 जोड़ता हूँ तो 3, 3 में 3 जोड़ता हूँ 6, 6 में 4 जोड़ता हूँ तो 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55। मतलब इन 10 पदों का योग कितना हो गया मेरे पास, योग कितना हो गया इनका 55। मतलब मेरे पास कोई एक समांतर श्रेणी देगी तो उसका क्या होगा, योगफल भी होगा। तो अपन इसे 5 सिंबलों का अध्ययन करेंगे, 5 सिंबल कैसे होते हैं, इनका मान कैसे निकालते हैं, वो अपन अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। इस लेक्चर में क्या क्या बताया, सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या है, तो इस समांतर श्रेणी की परिभाषा के अंदर जो n है उसको अपन क्या कहते हैं, मतलब इनका पदों की संख्या को अपन किससे नोट करेंगे, अंतिम पद को l से नोट करते हैं, योगफल को SN से नोट करते हैं। अगले लेक्चर में बात करूंगा कि इनका मान कैसे निकालते हैं।